Welcome back to Golden Stars channel at the rate of JC Jora 479। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर गणित विषय की बात करें तो गणित के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में विद्यार्थियों की, अभिभावकों की या शिक्षकों की ऐसी सोच होती है कि यह विषय एक बहुत कठिन विषय है, परंतु हमारा मानना है कि अगर इसको एक्टिविटीज के आधार पर अगर हम इसको सीखेंगे, पेपर कटिंग के माध्यम से इसको सीखेंगे तो इस विषय को बहुत सरल बनाया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीचिंग एड्स कैसे बनाई जा सकती है, मैथमेटिक्स को रोचक कैसे बनाया जा सकता है, एक्टिविटीज के आधार पर विद्यार्थी इस विषय को कैसे सीख सकते हैं। यह आज गतिविधि हमारी रहेगी कि इसमें पेपर कटिंग आर्ट कैसे बनाई जाती है। हम बात कर रहे थे कि मैथमेटिक्स को एक्टिविटीज के माध्यम से कैसे आसान बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं इसमें क्या सामग्री हमें चाहिए, एक चार्ट पेपर जो बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक हमें थर्मोकोल कटर इस टाइप का या कोई कैंची मिल जाए, देन एक पेंसिल, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ हमें एक सेलो टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ एक्टिविटीज आज हम सीखेंगे, मैथमेटिक्स में शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी है टीचिंग एड्स बनाने के लिए, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं बात करूंगा सर्वप्रथम लीनियर फिगर्स, लीनियर शेप्स इन मैथमेटिक्स। 2 डायमेंशनल शेप्स है मेरे सामने है, एक मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास है जो कि रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है। लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं या लेंथ या ब्रेड्थ की बात करते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर है। इसी तरह से अगर मैं लीनियर फिगर की बात करूं तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ट्राइंगल है। सिमिलरली दिस इज आल्सो ए ट्राइंगल, और ये हमारे पास कुछ सर्कल की बात हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटी थी जो कि लीनियर शेप्स की बात। अब दूसरी एक्टिविटी हमारे सामने है एक ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स की बात करेंगे जिसका टॉप नहीं होता, तो वो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। बच्चों को भी क्लास में, कक्षा में हम दे सकते हैं, कुछ चार्ट पेपर उनको प्रोवाइड करवाएं जिससे वो भी धीरे धीरे करके उस चीज को सीखें। तो मेरे सामने एक चार्ट पेपर है जो रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग ले लेंगे। इसको मैं 4 फोल्ड में ऐसे करके फोल्ड करूंगा, और इस फोल्ड में आप लोग देखें कि एक एक स्क्वायर सभी कोनों पर हमारे पास हम बना रखा है, ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको पहले कट करेंगे। आप देख सकते हैं चारों कोनों से एक एक स्क्वायर हम कट कर रहे हैं। तो हमारे पास कट करने के बाद ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर आपको एक लाइन, पेंसिल की लाइन दिखाई दे रही है, इसके सारे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। चारों कोनों को हम लोग फोल्ड करने जा रहे हैं। सेकेंड, सिमिलरली थर्ड वन, और इसके बाद फोर्थ हमारे पास ये है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि सेलो टेप की सहायता से अगर हम इसके चारों कोनों को इस तरह से पेस्ट कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास ये जो बॉक्स है इस टाइप का ओपन बॉक्स बन जाता है जिसका टॉप नहीं है। तो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में ऐसा है कि जिसमें इस ओपन बॉक्स को दिखा करके अगर हम क्वेश्चन को समझाएंगे तो बहुत आसानी से बच्चे सीखेंगे। शेप्स में हमारे पास एक और इस तरह की शेप जिसमें 3 डायमेंशनल शेप्स आती है, उसको अपन सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले, आप लोग देख रहे हैं ये इस तरह का जो बॉक्स होता है जिसकी
सभी साइड्स बराबर होती है, इसको क्यूब बोला जाता है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको घन बोला जाता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस एक्टिविटी में कोई चार्ट पेपर ले करके हम स्केल की सहायता से, आप देख सकते हैं स्केल की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर, ये 6 इधर है और इस साइड में भी 6 मैंने लिया है। तो 6 के हिसाब से आप देखें, इस के हिसाब से हम 1 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर्स कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद बीच में जहां जहां पर हमने लाइन लगाई है इसको हम लोग फोल्ड करेंगे। गेट इट वेरी इजीली। तो इस तरह से फोल्ड करने पर आप देखेंगे कि ये दोनों साइड से ऐसे हो गया। और फिर देन अगर मैं इसको और इसको दोनों साइड से फोल्ड कर दूंगा तो मुझे इस तरह की शेप मिल जाएगी जो आपके सामने है। इसको अगर हम सेलो टेप से चिपका देंगे तो मुझे ये क्यूब मिल जाता है, जिसको हम मेंसुरेशन में, मैथमेटिक्स टीचिंग में प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को सिखाएं भी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। सिमिलरली एक और एक्टिविटी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये हमारा अगर क्यूब है तो इसको हम क्यूबाइड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा लंबाई की तरफ है और इसमें सब साइड्स इक्वल है। अगर इसकी बात करें तो इट इज क्यूबाइड। तो क्यूबाइड को कैसे बना सकते हैं, बच्चे भी बनाएंगे और आप लोग भी बनाएं, उनको सिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये एक चार्ट पेपर पर मैंने बिल्कुल उसी तरह से ही लिया। आप देख सकते हैं दिस इज 12, ये 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली देन 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ ले लिया मैंने। सिमिलरली इधर 12 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करके हम पेंसिल से इसको निशान लगा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाली शेप और ये वाली शेप ये अलग से, जैसे ये वाली हमारे पास है लंबाई वाली, उसी के साथ साथ हम एक और इस साइड में बना देंगे। ये भी 6 लेना है, ये भी 6 और ये ऑलरेडी इसके इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलर मैनर में इसके साथ भी हम इसको करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से बच्चे और शिक्षक भी इसको कट कर सकते हैं। देन सेम पैटर्न पर अब हम इसको जहां जहां पर ये पेंसिल से चिन्ह लगाए गए हैं, लाइन लगाई गई हैं, उनको आप क्या करिएगा, इसको फोल्ड करिएगा। यू कैन टेक द फोल्ड। सिमिलर मैनर में जैसे अपन लोगों ने क्यूब बनाया है वैसे ही आप बना सकते हैं। तो आप देखें इसको इस तरीके से करने पर आप देखें दो जगह पर अगर आप यहाँ पर सेलो टेप लगा देंगे तो बहुत आसानी से इस तरह का आपको क्यूबाइड प्राप्त हो सकता है। ये हमारा 3D शेप सेकंड हो गई। और सिमिलर मैनर में मैं आपको बता दूं, ये बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगर हम कट करें ट्राइंगल की फॉर्म में कट करके चार्ट को इसको फोल्ड करिएगा। आप देख सकते हैं कि इसको जैसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर टेप लगा करके एक कोनिकल शेप अपन बना सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे एक सिलेंड्रिकल शेप कैसे लेते हैं। सिलेंडर आप जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर जो ये सिस्टम है इसी से बनता है। तो बहुत आसानी से अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, आप देख सकते हैं इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ और यहाँ चिपका देंगे टेप से, तो आपको इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप मिल सकती है। बच्चा इस बात को समझेगा ये सर्कल है और ये पोर्शन अगर खोल देंगे तो हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप है। चाहे हम इसके एरिया की, सरफेस एरिया की बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो बहुत आसानी से इसको बच्चे समझ पाएंगे। और अंत में मैं जनरल लोगों के लिए भी पेपर कटिंग आर्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पेपर कटिंग आर्ट हमारी एक ऐसी आर्ट होती है कि जिसमें हम लोग बहुत पैसा लगा करके इसका डेकोरेशन करते हैं। आप सिंपली 2 चार्ट आप देख सकते हैं, मेरे पास ये चार्ट अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज़ में आता है और आप 4 या 5 चार्ट लेकर के खूब इसमें से शेप बना सकते हैं। आप देखें डिफरेंट शेप्स को अगर हम ज्वाइंट करते जाएंगे तो आप लाइक दैट
कलरफुल आपका डेकोरेशन पीसीस बनते चले जाएंगे, जिसको धागे की सहायता से आप कहीं भी लटका दीजिए या पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जनरली जो महिलाएं हैं अपने घरों में बर्थडे मनाती हैं या कोई भी व्यक्ति अपने बर्थडे मनाते हैं, तो वहां से बाहर वाले डेकोरेशन वाले को बुला करके हम इतना खर्चा करते हैं। तो इस पर पाबंदी करें और इसको अपन जो है कम कर सकते हैं और ऐसी शेप ले करके हम लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो में आपने सीखा कि टीचिंग एड्स मैथमेटिक्स के साथ कैसे बनाई जा सकती है, जो कि सभी क्लासेस में काम में आए। बच्चे टीचिंग लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड कैसे लर्न कर सकते हैं, सेकंड। और तीसरे पार्ट में हमने बात की कि सम ऑफ द डेकोरेशन पीसेस, जो घरों में अपने को किसी भी प्रोग्राम में इसको लगाना होता है तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो वापस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गोल्डन स्टार्स @, JC Jora 479। Thank you very much.